हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेवन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इंग्लिश के लिए कोर्स। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्म्स एंड द मेंस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा और पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। अगर आप भी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है तो वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे पर्याप्त मात्रा में, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम इसकी पूरी कहानी को, प्लॉट को समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो स्टोरी को समझने में। फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इस चैप्टर के वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये एक ड्रामा है, 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट का जो है वो ड्रामा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, द प्ले बिगिंस इन द फॉल ऑफ 1885 ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर। ठीक है, जो नाटक है, जो प्ले है, इसकी शुरुआत जो है 1885 में विंटर सीजन, ठीक है, शरद ऋतु में सर्बो बुल्गारियन युद्ध के दौरान होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर। इस समय ठंड का मौसम था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन। रेना इज अ बुल्गारियन वुमेन फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, लर्न्स फ्रॉम हर मदर। ठीक है, कैथरीन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रैना जो है हमारे इस प्ले की हीरोइन है। ठीक है, जो बुल्गेरियन एक लड़की है। ठीक है, और अपनी माँ से जो है चीजें सीखती रहती है। ठीक है, मतलब माँ का और इसका जो है एकदम फ्रेंडली व्यवहार है। दैट द बुल्गेरियन कैवलरी हैव वॉन अ बैटल अगेंस्ट द सर्व। ठीक है, तो यहाँ पे बुल्गेरिया, जो बुल्गेरियन है, उन्होंने सर्व के खिलाफ जो युद्ध हुआ है उसमें उन्होंने क्या की है, जीत हासिल की है। कैथरीन एड्स द सर्जियस रेनास फियांसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैथरीन जो है, कैथरीन कौन, जो ये रैना है इसकी माँ, माँ जो है वो बात करती हैं कि सर्जियस ने, रैना को बताती है, जो रैना का क्या है, फियांसे है। रैना जो है हीरोइन है, उसकी जो शादी है वो किससे होने वाली है, तो भैया मैरिज होने वाली है सर्जियस से। तो सर्जियस को कैथरीन जो है बताती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, was at the here the charge and was a heroic in life as appear in the picture Rena keeps in her bedroom। ठीक है, तो ये बोलती हैं कि जो रैना का मंगेतर है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी माँ ऐसा बोलती हैं। और रैना ने बेडरूम पर एक फोटो लगा रखी है, वो भी उसी की है, किसकी, सर्जियस की, जो उसका होने वाला फियोंसे है। Locke, their servant, enters and warns Catherine and Rena that escaped Sir feeling is the Wetterfield might be in the area, seeks refuge in the house of Bulgarian families. Rena is not worried and chooses to keep her window unlocked in the night, and a man enters the room through the unlocked window and say he will keep Rana if she make a noise. The man is switch and an escaped soldier fighter fighting as a mercenary from the सर्बियंस। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे ही ये लोग बातें कर रही होती हैं, रैना और इसकी माँ कैथरीन, तभी वहां पर लौका, जो कि एक सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, वो वहां पहुंच जाती है। और वो बोलती है कि गली महल मोहल्लों में बंदूक चलने की आवाजें आ रही हैं, और जो है लग रहा है कि युद्ध हो रहा है। तो आप लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लीजिए। ठीक है, आप मतलब जो आपके कमरे में जो खिड़कियां हैं जहां से वो आ सकता है, तो आप बंद कर लीजिए खिड़कियों को। तो यहाँ पे जो मदर है वो बोलती है रैना को, लेकिन रैना जो है इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी खिड़की से खुली होने के कारण एक आदमी जो है कमरे में घुस जाता है। और जैसे ही घुसता है वो, तो वैसे ही रैना जो है वो शोर मचा न दे, इसलिए वो क्या, आदमी जो है वो बंदूक दिखा के बोलता है कि हल्ला मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, वो जो आदमी है, जो आया है, जो घुसा है, उसका नाम क्या है, ब्लंचली नाम है। ठीक है, क्या नाम है, ब्लंचल। वह आदमी जो है स्विच है, मतलब स्विट्जरलैंड से है, स्विट्जरलैंड की आर्मी से है। ठीक है, और और सर्बिया के लिए वो मतलब किराए पर सैनिक के रूप में क्या है, लड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो है वो व्यक्ति है, मतलब है कहाँ का भैया, तो है स्विच आदमी है, मतलब स्विट्जरलैंड का आदमी है, लेकिन जो है सर्बिया की तरफ से वो लड़ रहा है युद्ध में। ठीक है,
कहानी आगे बढ़ती बढ़ती है। रैना इज शॉक्ड टू सी दैट द मैन इज टायर्ड एंड हंग्री, दैट ही डज नॉट ग्लोरीफाई बैटल एंड दैट ही इज merely happy to have escaped the carnage alive। ठीक है, तो वहां पे जो रैना है वो उस आदमी को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी जो होता है ना, जो स्विच आदमी है, वो क्या है, थका हुआ है और बहुत भूखा है। ठीक है, और वो जो है वो युद्ध लड़ रहा है, बस अपने मतलब गौरव के लिए कह सकते हैं, अपने काम के लिए वो युद्ध लड़ रहा है, पैसों के लिए युद्ध लड़ रहा है, बाकी उसका उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बताता है युद्ध में कि बहुत सारे लोगों की जो है नरसंहार होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वो ऐसा रैना को बताता है। तो रैना जो है उसके प्रति जो है थोड़ा सा क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, और रैना सोचती है कि मैं उसकी क्या करूंगी, हेल्प करूंगी। ठीक है, तो हेल्प करने का सोचती है। तो रैना हेल्प्स हिम हाइड बिहाइंड अ कर्टेन जस्ट अ कैथरीन। ठीक है, तो वो बोलती है कि यार मतलब उसी समय क्या होता है कि जब वो बातें कर रही होती है रैना और वो ब्लंचिल से, तभी जो है कैथरीन और लौका जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ कुछ बुल्गेरियन ऑफिसर भी जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और उनको ये लगता है कि इस कमरे में कोई ऐसा आदमी जो है वो घुस आया है खिड़की से। ठीक है, जो दूसरे मिलिट्री का है। तो यहाँ पर जैसे ही वो नॉक करते हैं, तो वो बोलती है रैना की ब्लंचिल को कि तुम कर्टन के पीछे छुप जाओ, मैं निश्चित तौर पे तुमको बचा लूंगी, मैं तुमको फंसाऊंगी नहीं। ठीक है, तो वो आदमी विश्वास कर लेता है और छुपा देती है वो। और जैसे ही लौका, कैथरीन और कुछ बुल्गेरियन आर्मी के ऑफिसर जो है इंटर करते हैं रूम में, तो वो देखते हैं कि वहां पे कुछ नहीं मिलता उनको। ठीक है, तो वो सब लौट जाते हैं। ठीक है, और फिर से रैना और ब्लंचिल जो है वो अकेले हो जाते हैं। तो रैना जो है वो बोलती है कि तुम बैठो, मैं अपनी माँ को ये चीज बता देती हूँ, माँ भी तुम्हारी क्या करेंगी, इस काम में तुम्हारी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ऐसी बात होती है इनके बीच में। और तभी जो कैथरीन जो रैना है वो अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। और जब वो माँ को बुला के आ ही रही होती है, तभी गेट में जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि ब्लंचिल जो है वो बहुत ज्यादा थका होने के कारण वो क्या है, सो जाता है। ठीक है, बहुत क्या होता है, उस थका होता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, नींद आ जाती है, वो सो गया होता है। ठीक है, और जब वो जगता है तो वो रैना को बताता है कि मैं युद्ध में बंदूक ले जाने से अच्छा मैं चॉकलेट ले जाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो इस बात से जो है रैना जो है उसको बहुत अलग अट्रैक्शन होता है उसके प्रति। ठीक है, और बोलता है कि वो उसको ऐसी चॉकलेट को एक बॉक्स में रखता है। ठीक है, यह सुनकर जो जो लोग हैं, मतलब बोलते हैं कि जैसे कि अपन युद्ध में क्या है, बंदूक ले जाते हैं और गोला बारूद ले जाते हैं, तो वो बोलता है कि मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी एक क्वेश्चन आपसे बनेगा तो उसको आप पूछा सकता है। द मैन अर्ज दैट सर्जियस कैवलरी चार्ज अगेंस्ट द सर्व वॉज फुलिस एंड सक्सीड ओनली बाय शेयर लक। ठीक है, तो बताता है कि जो सर्बियन लोग हैं ना, जो सर्बियन की आर्मी है ना, वो जो है ऐसे ही जीत गए हैं। ठीक है, उनका कोई मतलब मतलब उनकी जो जीत है एकदम मूर्खता पूर्वक है। ठीक है, केवल कमी उनके मतलब कुछ कमियों के कारण जो है वो जो है वो क्या है, सर्व्स जो है वो हार गए हैं, मतलब सर्बियंस जो है वो युद्ध की कुछ कमियों के कारण जो है हार गए हैं। ठीक है, ठीक है, द सर्व्स हैड मशीन गन्स बट वर गिवन द रॉन्ग ammunition by the accident and therefore could not mow down Sergius and his man। ठीक है, तो वो बताता है, वो बात करता है अपने युद्ध के बारे में, रैना को बताता है कि कुछ कमियां थी। जो सर्वो थे उनके पास मशीन गन थी, लेकिन उन्हें गलत आदमियों के हाथ में उसको दे दिया था, जिसको अच्छे से चलाना भी नहीं आता था। ठीक है, इसलिए वे सर्जियस और उसके आदमियों को नहीं मार सके। ठीक है, और बताता है कि रैना उस आदमी को उस रात पूरी उससे बात की और उसको भागने भी मदद की। उसकी जो माँ थी, वो माँ जो है वो क्या करती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रैना एग्रीज टू हेल्प द मैन एस्केप लेटर द नाइट थ्रू आउट शी रिव्यूज हिम फॉर मेकिंग फन ऑफ हर फैन सर्जियस। ठीक है, तो सर्जियस के बारे में बहुत ज्यादा मजाक करने के बाद उसको रात में जाने के लिए, भगाने के लिए उसने प्रयास किया। द मैन स्लीप्स एज रैना इन enlists कैथरीन हेल्प, and when Rana and Catherine return, they allow the man to rest since he has not slept for day। ठीक है,
तो जो कैथरीन और रैना जो है वो उस आदमी को सोने देती हैं रात में कुछ देर तक, क्योंकि वो बहुत दिन से सोया नहीं होता था, उसको एकदम थकान लगी होती है, तो इसलिए सोने देती हैं। द सेकेंड एक्ट बिगिन इन द गार्डन। अब यहाँ पे सेकेंड एक्ट जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, और सेकेंड एक्ट में जो सर्जियस है, सॉरी, जो ये वलंचिल है, वो भाग जाता है रात में, और उसमें जो कोट पहना देते हैं वो क्या है, बुल्गेरियन आर्मी की जो है कोट पहना देते हैं उसको। मतलब जो कैथरीन के हस्बैंड और रैना के जो पापा हैं, ये दोनों ही लोग जो, मतलब ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, पेटकॉफ नाम है इनका, तो मेजर पेटकॉफ, तो मेजर पेटकॉफ की कोट पहनाकर ये लोग इनको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, ठीक है, किसको, ब्लंचिल को। अब कहानी सेकंड एक्ट पे चलती है। सेकंड एक्ट पे ध्यान रखिएगा, सेकंड एक्ट का शुरुआत कहाँ से होती है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। वेकिंग इन द गार्डन ऑफ द सेम हाउस, ठीक है, उसी हाउस के गार्डन से ये कहानी स्टार्ट होती है सेकंड की, ठीक है, सेकंड एक्ट की। दो इट इज नाउ स्प्रिंग ऑफ 1886, लॉका इज engaged to the house head male servant Nicola. Locke tells Nicola that he will never be more than a servant, that the she has higher aspiration. ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉका और निकोला है उनके बीच में जो बातें होती है, वहां से कहानी क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है, तो वहां पर क्या है कि 1886 का जो समय था, स्प्रिंग, बसंत का जो समय था, वहां से जो है कहानी शुरू होती है। लौका की जो सगाई है वो उसी घर के एक नौकर से, निकोला से हुई होती है, ठीक है। लौका जो है निकोला से कहती है कि वह कभी भी एक नौकर से ज्यादा नहीं होगा। मतलब लौका जो है वो निकोला को क्या बोलती है कि तुम जान नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, तुम नौकर के नौकर ही रहोगे, लेकिन मेरी जो आकांक्षाएं हैं, जो मेरी चाहत है, वो बहुत बड़ा करने की है। मैं चाहती नहीं हूं कि मैं बस एक नौकरानी ही बन के रह जाऊं। लौका जो है बहुत ही सुंदर लड़की है, और उसी सुंदरता का वो फायदा उठाना चाहती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से। लौका टेल्स हिम सी नोज मैनी स्क्रिप्ट अबाउट द पेटकॉफ फैमिली, ठीक है, वो बताती है कि मैंने जो, मतलब वो सेक्रेट जो है, लौका जो है वो बहुत सारे सेक्रेट जो है पेटकॉफ फैमिली के जानती रहती है। और पेटकॉफ फैमिली जो है, जिसमें रैना, कैथरीन और मिस्टर पेटकॉफ हैं, तो ये बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो उसी चीज का वो फायदा उठाना चाहती है। आगे, एंड नोटिस निकोला सेज दैट ही डज टू बट वुड नेवर ब्लैकमेल हिज मास्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे निकोला भी बहुत सारी चीजों को जानता है, लेकिन वो जो है वफादार बन के रहना चाहता है, वो ब्लैकमेल उस चीज को नहीं करना चाहता। मेजर पेटकॉफ ही हीड टू द फैमिली रिटर्न्स फ्रॉम द वॉर। अब यहाँ पे पेटकॉफ फैमिली के, मेजर पेटकॉफ जो है वो जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उससे वो लोग क्या हो गए हैं, लौट आए हैं अपने घर, ठीक है। ही रिपोर्ट्स टू कैथरीन दैट सर्जियस विल नेवर रिसीव द मिलिट्री प्रमोशन सर्जियस क्रेव्स बिकॉज सर्जियस हैज नो कमांड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब लोग अपने, जो आर्मी मैन है वो सब अपने क्या है, घर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे बातें होती हैं क्या, कि मतलब जो कैथरीन है, कैथरीन उनकी वाइफ है, तो मेजर पेटकॉफ जो है कैथरीन को बताते हैं, मेजर पेटकॉफ जो है वो कैथरीन को बताते हैं कि सर्जियस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं वो, ठीक है। सर्जियस को कभी भी सैन्य पदोन्नति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जिसकी सर्जियस लालसा करता है, क्योंकि सर्जियस के पास सैन्य रणनीति की कोई कमांड नहीं है। मतलब उसको जो एक बड़े अधिकारी के अंदर होने चाहिए वो नहीं है। ऐसा उसके पापा जो है किसको बताते हैं, कैथरीन को बताते हैं, जिसकी सर्जियस लालसा करता है, और उसको वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है। सर्जियस प्रवेश करता है, और परिवार जो है, सर्जियस जो है वो क्या करता है, प्रवेश का मतलब उसी समय जहाँ पे बात हो रही होती है वहां पे अंदर आता है, और परिवार द्वारा गर्मजोशी से उसका क्या है, स्वागत किया जाता है कि भैया दामाद तो है ही होने वाला, तो अच्छे स्वागत किया जाता है। और विशेष रूप से रैना जो है वो भी उसका क्या करती है, एक बीरो की तरह जो है उसको मानती है, और सर्जियस को अच्छा उसका स्वागत करती है। जो सेना है उसका जो मतलब उसको जो है उसने बहुत अच्छे से क्या किया था, ट्रीट किया था, लेकिन कुछ इसमें सर्जियस के अंदर कमी रह गई थी, उसी कारण उसको जो है प्रमोशन नहीं मिल सकता, ऐसा मेजर पेटकॉफ जो है वो कैथरीन से कह रहे हैं, ठीक है।
आगे कहानी को बढ़ाते हैं, कहानी बढ़ती है आगे। सर्जियस स्पीक विथ लौका इन प्राइवेट। अब यहाँ पे सर्जियस और लौका, मतलब सर्जियस जो रैना का हस्बैंड होने वाला है और लौका जो इस घर की नौकरानी है, प्राइवेट बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अकेले में। एंड बिगिंस फ्लर्टिंग विथ हर। और यहाँ पे जो सर्जियस है वो लौका से क्या करने लगता है, फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि लौका जो है बहुत सुंदर लड़की होती है, तो वो फ्लर्ट करता है। लौका रिवील्स टू सर्जियस दैट रेना माइट नॉट रिमेन फेथफुल टू सर्जियस एंड सर्जियस इज टेकन अबैक, ठीक है। तो यहाँ पर लौका जो है सर्जियस को बताती है कि रैना को सर्जियस के बारे में पता नहीं है, ठीक है। मतलब रैना को सर्जियस के बारे में, मतलब रैना की जानकारी जो है सर्जियस को पता नहीं है। सर्जियस हैरान रह जाता है कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बातें होती हैं, ठीक है। दे एक्स 2 मिनट। सो डियर फ्रेंड्स, आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है। तो लौका जो है वो एक्चुअली सीक्रेट जो है वो बताना चाहती है, ठीक है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी शादी जो है वो इससे हो जाए, मतलब रैना का जो होने वाला हस्बैंड है उससे उसकी शादी हो जाए, ठीक है। तो वहां पे वो गेम खेलने का प्रयास करती है, ठीक है। और सर्जियस हैरान रह जाता है, वे बाहर निकलते हैं और ब्लंचिल नाम का एक आदमी जो है परिवार के घर में जो है घुसता है, मतलब उसी समय एक व्यक्ति ब्लंचिल नाम का अंदर आता है, ठीक है। और उसका भी बड़े गर्मजोशी के साथ जो है वो लोग स्वागत करते हैं। लेकिन कैथरीन और जो रैना है वो एकदम क्या रह जाते हैं, हक्के बक्के भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं ये व्यक्ति कहीं सही से ये व्यक्ति मतलब सही जानकारी बता ना दे कि हम लोग ने इसको भगाने में क्या किया था, मदद किया था। लेकिन पेटकॉफ ने उनको बहुत ही अच्छे से बुलाया, क्योंकि उनकी जो ब्लंचिल से उनकी पहले से ही क्या होती है, पहचान अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे कहानी जो है डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ती है। और कहानी में क्या होता है कि भैया यहाँ पे पेटकॉफ जो है वो उनसे मिलते हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ उसका क्या होता है, स्वागत होता है, ठीक है। कैथरीन और जो रैना है वो बहुत ही डरे होते हैं, ठीक है, इस चीज से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बता दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कैथरीन वरीज दैट सर्जियस एंड पेटकॉफ, ठीक है, कैथरीन यहाँ पे वरी चिंता होती है कि सर्जियस और पेटकॉफ के बीच में कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। हु आर कन्फरिंग ओवर मिलिट्री प्लान्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और लाइब्रेरी में जो बातें होती है वो सर्जियस और पेटकॉफ की मिलिट्री के बारे में होती है। Might encounter the soldiers Sergius and Petkov have no idea that the story they heard about the soldier being held by two Bulgarian women involves the Petkov, ठीक है। यहाँ पर दो बुल्गेरियन वुमेन की जो है सहायता की गई थी उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। Blunchel has come to return Major Petkoff कोट that Catherine and Rena let him to escape, ठीक है। मतलब जो कोट भगाने के लिए ब्लंचिल को यूज की गई थी, कैथरीन और रैना द्वारा दी गई थी, उसी के बारे में वो जो है पेटकॉफ से मिलते हैं, देते हैं उनको। रैना इज सो हैप्पी टू सी हिम। और रैना यहाँ पर ब्लंचिल को देख के बहुत खुश होती है। दैट सी ब्लर्ट्स आउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और वो उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से क्या करती है, बुलाती है, ठीक है। मतलब उसको एक नहीं होता कि प्यार से जो नाम अपन लेते हैं, तो प्यार से जो है उस ब्लंचिल को क्या बुलाती है, क्रीम सोल्जर, ठीक है, मतलब द चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से उसको बुलाती है। वेन शी वॉक इन द रूम, और वो कमरे में जाती है, ओनली टू रिकवर हर सेल्फ एंड ब्लेम हर outburst impulsively on Nicola Petkov and Sergius, who have in fact already met Blunchel during the war, ask Blunchley to stay and pass the time, ठीक है। तो यहाँ पर जो लौका होती है ना, वो क्या करती है, वो गेम ये कर जाती है कि वो लौका जो है सर्जियस को बता देती है कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ उसने रात बिताई थी एक दिन, ठीक है। जब तुम नहीं थे, तब जब तुम युद्ध करने गए थे, तो वो तुमसे प्यार नहीं करती है। और इस चीज से ब्लंचिल को बहुत हर्ट होता है। और ब्लंचिल जो है एक्चुअली वो क्या है, वो खुद लौका को लाइन मार रहा होता है, क्योंकि लौका जो है सुंदर लड़की थी। तो यहाँ पर जो कहानी है वो उल्टी हो जाती है, कि मतलब जो रैना की शादी होने वाली थी किसके साथ, सर्जियस सरनॉफ के साथ, तो वो शादी नहीं होती है। वो लौका जो है वो उससे प्यार करने लगती है। और जो ब्लंचिल है वो रैना से प्यार करने लगता है, और रैना भी।
इन द फाइनल एक्ट, अब यहाँ पे लास्ट जो लास्ट एक्ट है थर्ड नंबर उस पे चलती है बात। द वेरियस टेंशन ऑफ द प्ले थर्स फॉर आर एक्सपोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो लास्ट का जो उसमें है उसमें जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेस आता है, क्योंकि वहां पर सब लोग क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, कि मतलब लौका जो है ये बता देती है कि रैना जो है उससे प्यार करती है, और जो सर्जियस है जो लौका से प्यार कर रहा था उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जो रैना है वो भी बोल देती है कि तुम तो लौका से प्यार करते हो, तुम भी तो उसका हाथ पकड़े हुए थे। तो यहाँ पर सब लोग क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। लौका टेल सर्जियस दैट द मैन विद वुमेन whom रैना इज लव इन ब्लंचिल, ठीक है, यही वो आदमी है जिससे रैना प्यार करती है। सर्जियस चैलेंज ब्लंचिल टू अ ड्यूअल बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, और इस कारण से जो सर्जियस है वो ब्लंचिल को डुअल के लिए क्या करता है, पंजे लड़ाने के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है। बट ब्लंचिल एक्सप्लेन हिज वे आउट ऑफ इट, ठीक है, लेकिन ब्लंचिल जो है वो अपने हिसाब से वो क्या कर देता है, बचने का रास्ता निकालता है। A picture of herself that Rana placed in her father's cock for Blunchil to find is exposed, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्लंचिल को दिखाने के लिए रैना ने अपने पिता के जो बातें थी मतलब तस्वीर वाली वो सब चीजें उनको बताई, मतलब जो तस्वीर टगा रखी थी ना उसने अपने रूम में, तो वो सब चीजें उसने क्या की, एक्सपोज की कि भैया ये जो सही आदमी नहीं है मेरे लिए, मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगी, किससे, सर्जियस से। प्रोवाइडिंग दैट रैना हैज नॉट बीन इंटायरली ट्रूथफुल टू सर्जियस, और उसने सर्जियस ने भी बोल दिया कि मेरे लिए भी रैना जो है उपयुक्त नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। रैना एडमिट्स दैट शी हैज हैड फीलिंग फॉर ब्लंचिल सिंस दे फर्स्ट मेट, तो यहाँ पर रैना ने भी बोल दिया कि मैं तो पहले दिन से जिस दिन से ब्लंचिल से मिली हूँ उस दिन से मेरी फीलिंग जो है वो किसके लिए है, ब्लंचिल के लिए है। मेजर पेटकॉफ इज एघॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर पेटकॉफ हैं वो इस बात से क्या होते हैं, थोड़े से वो होते हैं, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, स्वीकार लेते हैं बातों को, ठीक है। व्हेन ब्लंचिल एक्नॉलेज दैट ही हैज लव्ड रैना, ठीक है, लेकिन और ये बात भी होगी कि ब्लंचिल जो है वो भी जो है रैना से क्या करता है, प्यार करता है। सर्जियस एंड लॉका रिवील दैट दे हैव बीन हैविंग अ सीक्रेट अफेयर एट सर्जियस, ठीक है, तो यहाँ पे सर्जियस भी बोल देता है कि मेरा भी सीक्रेट अफेयर चल रहा है लॉका के साथ, ठीक है, तो सब लोग क्या है एक दूसरे से क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। इंस्टिगेशन एंड निकोला रिलीज लॉका फ्रॉम देयर इंगेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉका और निकोला की जो इंगेजमेंट हुई थी, तो यहाँ पर वो भी निकोला भी समझ गया कि अब ये तो मेरे हाथ में नहीं आने वाली, ठीक है। ब्लंचिल हुज फादर हैज जस्ट डाइड, ठीक है, ब्लंचिल को तभी पता चलता है कि उसके जो फादर है वो डेड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हैज कम इनटू अ ग्रेट डील ऑफ मनी, और उसमें पैसों का बहुत सारा लेन देन उसको करना है। और सो रैनाज पेरेंट्स आर ग्लैड टू मैरी हर ऑफ टू हिम एंड हिज हैंडसम फॉर्च्यून, ठीक है, और ये भी पता चलता है कि भैया ये बहुत बड़ा आदमी है ब्लंचिल, ठीक है, पैसे के मामले में भी बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, इसके फादर खत्म हो गए तो इसको बहुत सारे होटल और बहुत सारे चीजों को संभालना है, इसलिए वो वादा करता है कि मैं तुमसे आऊंगा और शादी करूंगा। रैना इज रिवील्ड टू बी 23 रेदर देन 17 in Blink, Blunchil is good conscious to ask for her hand in marriage. Blunchil promised to hire निकोला, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रैना के बारे में पता चलता है, ठीक है, रैना जो है वो भी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और वह एक असली महिला, मतलब जो जैसा वो भी प्यार करती थी उससे असली वाला, तो वो भी क्या करती है, बात को समझ जाती है, ठीक है। और आगे चलते हैं स्टोरी में। whom he admires to run to the hotel he has just received as a part of his inheritance, ठीक है, तो उसकी जो संपत्ति है उसमें होटल जो है उसको संभालना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई है, तो वहां पे होटल चलाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। सर्जियस एक्सेप्ट लॉका, सर्जियस जो है वो लॉका को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड हिज लवर इज पब्लिक, और उसका जो प्यार है वो सब पब्लिकली हो जाता है, सब लोग जान जाते हैं। थस सेटिस्फाइंग लॉकास डिजायर टू मूव अप इन द सोशल रैंक, और जो लौका है वो नौकरानी से उसकी भी सोशल रैंक बढ़ जाती है, वो भी क्या है, एक आर्मी ऑफिसर की जो है वाइफ बन जाती है, ठीक है। द प्ले इंड्स विद सर्जियस एक्सप्लेन्ड ऑफ ब्लंचिल व्हाट अ मैन, ठीक है, और यहाँ पर जो प्ले है वो उसका जो अंत होता है, तो यहाँ पर सर्जियस द्वारा एक टॉन्ट टाइप का जो है वो मारता है,
ठीक है, कि व्हाट अ मैन, ब्लंचल को देख के बोलता है व्हाट अ मैन, ठीक है। और यहीं पे जो प्ले है आपका डियर स्टूडेंट्स समाप्त हो जाता है, ठीक है। यदि आप भी डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमसे तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि ये तो अभी मैंने आपको केवल यूट्यूब वाली क्लास दी है, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जो केवल उन लोगों से जो कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं रेवन से जुड़ करके, या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से पूरी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी और सभी चीज़ों को नोट्स मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी और साथ में नोट्स और टेस्ट भी आपको मिलेंगे। अगर टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है रेवन स्टूड के ऐप पे। तो आज के सेशन में इतना ही।